बात साल 1973 की है। सुप्रीम कोर्ट में केरल सरकार के खिलाफ एक संत की ओर से केस पहुंचता है। केस भी ऐसा कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 13 जज इसे सुनाने के लिए बैठते हैं। इस मामले पर लगातार 68 दिन तक बहस होती है। आखिरकार 24 अप्रैल 1973 को जब इस मामले का फैसला आता है तो इसे इंदिरा सरकार की हार के तौर पर देखा जाता है। यह केस था केरल के कासरगोड जिले के इडनीर मठ के उत्तराधिकारी केशव आनंद भारती का, जिसके फैसले में कोर्ट की अब तक की सबसे बड़ी 13 जजों की बेंच ने कहा कि सरकारी संविधान से ऊपर नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर आज के दिन इस केस के बारे में बातें क्यों हो रही हैं? तो आपको बता दें, आज इस फैसले को आए 50 साल पूरे हो गए हैं। इस केस से जुड़े सवाल हर साल यूपीएससी की परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो या इंटरव्यू। इस केस से जुड़ा कोई ना कोई सवाल परीक्षा में एस्पिरेंट से जरूर पूछा जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं क्या है यह पूरा मामला। बात साल 1970 की है। केरल सरकार ने 2 भूमि सुधार कानून बनाए, जिसके जरिए धार्मिक संपत्तियों के प्रबंधन पर नियंत्रण किया जाना था। उन दोनों कानूनों को संविधान की 9वीं सूची में रखा गया ताकि न्यायपालिका उसकी समीक्षा न कर सके। इस कानून के अंतर्गत इडनीर मठ की 300 एकड़ की जमीन सरकार के पास जानी थी। इडनीर मठ केरल के कासरगोड जिले में है। केशव आनंद भारती इस मठ के उत्तराधिकारी थे। इस कानून के खिलाफ केशव आनंद भारती ने सुप्रीम कोर्ट में आवाज उठाई और कहा कि संविधान की तरफ से अनुच्छेद 25, 26, 14, 19 और 31 के तहत उन्हें अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है, जिसे सरकार उनसे छीन नहीं सकती। इस तरह कानून में बदलाव को लेकर केशव आनंद भारती ने सिर्फ केरल सरकार को नहीं बल्कि इंदिरा सरकार को भी चुनौती दी थी। इंदिरा चाहती थी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला केशव आनंद भारती के विरोध में आए। इसकी वजह ये थी कि केशव आनंद के समर्थन में फैसले आने से इंदिरा सरकार अपने मन मुताबिक फैसले लेने के लिए संविधान को नहीं बदल पाती। आखिर इंदिरा सरकार को इस केस में इतनी दिलचस्पी क्यों थी? दरअसल इंदिरा गांधी अपने फैसले लेने के लिए एक के बाद एक कानून में बदलाव कर रही थी। हर बार इंदिरा सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक-एक कर इंदिरा के 3 बड़े फैसलों को पलट दिया था। सबसे पहले इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया। इसके बाद इंदिरा गांधी ने देशी रियासतों को दिए जाने वाले पैसे यानी प्रिवी पर्स को खत्म किया। इस कानून को भी सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। वहीं एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सरकार कानून के मूल अधिकारों में बदलाव नहीं कर सकती। इन तीनों फैसलों में इंदिरा गांधी न्यायपालिका से नाराज थी। इंदिरा गांधी अब हर हाल में न्यायपालिका को काबू करना चाहती थी। इसके लिए अब एक ही तरीका बचा था, संविधान में बदलाव। आखिरकार 5 नवंबर 1971 को इंदिरा गांधी ने संविधान में 24वां संशोधन कर दिया। ऐसा करके इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट से सीधे टकरा गई। इस बार इंदिरा ने सुप्रीम कोर्ट के 1967 में सुनाए फैसले को पलटने के लिए कानून में बदलाव कर दिया। दरअसल साल 1967 में गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार लोगों के मूल अधिकार में कोई बदलाव नहीं कर सकती है। ऐसा करके इंदिरा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने की कोशिश की। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने असली चुनौती थी कि किस तरह से इंदिरा को संविधान के मूल अधिकारों में बदलाव करने से रोका जाए। केशव आनंद भारती बनाम केरल सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल उठा कि क्या सरकार संविधान की मूल भावना को बदल सकती है? इस मामले में सुनवाई के लिए 13 जजों की बेंच बनी। इस बेंच का नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस SM सिकरी कर रहे थे। इस पूरे मामले में 7 जजों ने संत केशव आनंद भारती का समर्थन किया, जबकि 6 जजों ने सरकार के समर्थन में फैसला सुनाया। इस केस के फैसले में कोर्ट ने 3 मुख्य बातें कही। पहली, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार संविधान से ऊपर नहीं है।
दूसरी, सरकार संविधान की मूल भावना यानी बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती है। तीसरी, सरकार अगर किसी भी कानून में बदलाव करती है तो कोर्ट उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकती है। इस फैसले के आने के बाद अब इंदिरा सरकार कानून बदलकर अपने मुताबिक फैसला नहीं ले सकती थी, जिसकी दो वजहें थी। पहली, कानून के जरिए लोगों के अधिकारों को छीनने और संविधान के मूल ढांचे में बदलाव करने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। दूसरी, सरकार अगर कानून बदलती तो अब सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा करके उसे पलट सकती थी। लेकिन इसके बाद भी इंदिरा सरकार ने हार नहीं मानी। 25 अप्रैल 1973 को जस्टिस A.N. रे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, जिसके बाद एक बार फिर इस मामले पर सुनवाई हुई। फैसले की समीक्षा के लिए एक बार फिर से 13 जजों की बेंच बना दी गई। इस बात की चर्चा जोर पकड़ने लगी कि आखिरकार इंदिरा का प्लान सफल हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के कई जज चीफ जस्टिस A.N. रे के इस फैसले के खिलाफ हो गए। अपने साथियों के दबाव की वजह से आखिरकार A.N. रे ने अपना फैसला वापस ले लिया। इस तरह एक बार फिर से संविधान की जीत हुई। जज A.N. रे को चीफ जस्टिस बनाकर इंदिरा ने न्यायपालिका में बैठे लोगों को एक संकेत देने की कोशिश की थी, लेकिन 2 साल बाद ही इंदिरा सरकार की यह कोशिश असफल हो गई। वहीं 12 जून साल 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चुनाव में धांधली करने के आरोप में इंदिरा गांधी की जीत को रद्द कर दिया। अब इंदिरा गांधी अपने पद पर नहीं रह सकती थी। उनके पास संविधान में संशोधन करने के ज्यादातर रास्ते भी बंद हो गए थे। ऐसे में अपनी सरकार बचाने के लिए इंदिरा ने 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लगा दी। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल हो तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।